भेड़िया और बकरी के बच्चे। एक समय की बात है। एक जंगल में बकरी और उसके 7 बच्चे रहते थे। जंगल के बीचों बीच उनका लकड़ी का घर था, जिसके चारों ओर घास और पेड़ थे। बकरी के बच्चे हमेशा उस घास में उछल कूद करते और भागते रहते थे। बकरी का ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर रहता था, क्योंकि आसपास जंगली जानवर रहते थे। एक दिन भेड़िए ने उन बच्चों को देखा। वो उन पर नजर रखने लगा। अगले दिन हमेशा की तरह बच्चे बाहर खेल रहे थे और माँ उन्हें देख रही थी। बकरी को झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। उसने ध्यान से देखा। उसे एक बड़ा भेड़िया दिखा। उसने तुरंत अपने बच्चों को बुलाया और कहा, यहाँ एक भेड़िया है, चलो घर के अंदर चलो। अगले दिन उसे बाजार जाना था। उसने अपने बच्चों से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, कुछ भी हो सकता है। अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। बच्चों ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, हम किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। माँ बाजार के लिए निकल गई। बच्चों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही माँ घर से निकली, भेड़िया घर के पास गया। उसने सोचा, आज तो मज़े हैं, स्वादिष्ट छोटी छोटी बकरियां मिलेंगी। भेड़िए ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चे बहुत होशियार थे। नहीं, ये हमारी माँ नहीं है। माँ की आवाज़ इतनी रूखी नहीं है। चले जाओ दुष्ट भेड़िए, हम जानते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो। ये सुनकर भेड़िए को गुस्सा आया। वो दौड़कर किराने की दुकान पर गया। उसने शहद की बोतल उठाई। उसने कहीं सुना था कि शहद आवाज़ को मीठा बनाता है। उसने सारा शहद निगल लिया। वो दौड़ते हुए बकरी के घर पहुंचा। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बच्चों, मैं आ गई, क्या तुम सब ठीक हो? मैंने अभी उस दुष्ट भेड़िए को यहाँ से गुजरते हुए देखा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। सबसे छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा, पर बड़े भाई ने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे देखने दो। उसने नीचे झुककर देखा। उसे 2 बड़े काले पंजे और नुकीले नाखून दिखे। तुम हमारी माँ नहीं हो, निकल जाओ भेड़िए। ओहो, इन बच्चों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। भेड़िए ने कुछ सोचा। वो दौड़कर आटा पीसने वाली चक्की पर गया। वहां आटे में कूद गया। अब सर से लेके पांव तक वो सफेद दिख रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। आवाज तो माँ जैसी ही है और पैर भी सफेद है। इस बार बच्चे भेड़िए के चंगुल में फंस गए। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, पर उन्हें एक भयानक भेड़िया हंसते हुए दिखा, जो अपने शरीर से आटा झटक रहा था। बच्चे डर के मारे भागने लगे। वो यहाँ वहाँ छुपने लगे, एक पलंग के नीचे, एक टेबल के नीचे, एक बड़े बर्तन के अंदर, एक अलमारी में, एक भट्टी के अंदर, और सबसे छोटा वाला बड़े घड़ी के अंदर जा छुपा। मेरा स्वादिष्ट खाना, बाहर आओ, मैं तुम्हें बिना दर्द दिए खाऊंगा।
एक के बाद एक उसने सारे बच्चों को ढूंढ लिया। भेड़िए ने सभी बच्चों को पूरा निगल लिया। सिर्फ घड़ी के अंदर छुपा हुआ बच्चा बच गया। भेड़िया वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद बकरी घर आई। दरवाजा खुला देखकर वो डर गई। सारा घर बिखरा हुआ था और उसके बच्चे गायब थे। बकरी रोने लगी, मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हो? तभी छोटा बच्चा बाहर आया। वो माँ से लिपटकर रोने लगा और सारी बात बताई। बकरी ने कहा, चिंता मत करो, हम उस भेड़िए को सबक सिखाएंगे। जल्दी से सुई धागा और कैंची उठाओ। वो दोनों भेड़िए को ढूंढने बाहर निकल गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें भेड़िया दिखाई दिया। वो नदी के किनारे सो रहा था। बकरी ने कैंची से भेड़िए का पेट काटा और एक एक करके सारे बच्चों को बाहर निकाल लिया। अब उसने बहुत सारे पत्थर भेड़िए के पेट के अंदर डाल दिए और पेट सी दिया। भेड़िया बड़ी देर तक सोता रहा। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली। भेड़िए को बहुत प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए पानी के पास गया। जैसे ही वो पानी पीने झुका, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरा। पेट में बहुत सारे पत्थरों का वजन होने के कारण वो पानी में डूब गया। बकरी और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे। अब बच्चों पर जो खतरा था वो टल गया था। बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।